नमस्कार दोस्तों। हम सभी लोग अपना पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक उसके लिए हमें 2.7% का ब्याज देती है और हर बैंक का इंटरेस्ट रेशियो अलग अलग होता है और लगभग अगर देखा जाए ना तो सभी बैंकें 2.7% का ब्याज देती है 1 ईयर में। और ये ब्याज का जो रेशियो है ना वो उतार चढ़ाव होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। बट अभी जो लेटेस्ट रेशियो है इंटरेस्ट देने की वो है 2.7%। तो दोस्तों जो हम पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं उसके बदले में बैंक हमें इंटरेस्ट दे रही है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, क्या इससे बैंक को बेनिफिट होता है, और अगर बेनिफिट होता है तो कितना बेनिफिट होता है और कैसे बेनिफिट होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग डिटेल में बैंक की बिजनेस मॉडल को समझते हैं। जरा आप सोच के देखिए कि जो पैसे आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो पैसे दे रहे हैं बैंक को, बैंक वाले आपके पैसे को एक बड़ा सा लॉकर में सेफ रख देता है और उसके बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब बैंक को बेनिफिट होगा ही नहीं तो फिर वो आपको इंटरेस्ट कहां से देगी। फिर बैंक की जो इतनी सारे एक्सपेंसेस है, जो उनके पास एम्प्लॉई है, जो मैनेजर है, जो कैशियर है, उनको पेमेंट कैसे करती है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि कहीं ना कहीं बैंक को बेनिफिट होता है, और कैसे बेनिफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है, वो आइए हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि सपोज दैट आपका बैंक में एक सेविंग अकाउंट है जिसमें आप 1000 रुपया डिपॉजिट करते हैं और बैंक आपको 1000 रुपया डिपॉजिट करने के बदले में 2.7% इंटरेस्ट दे रही है 1 ईयर में। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि 2.7% मंथली देता होगा। नहीं मेरे दोस्त। और दोस्तों बहुत सारे लोग जब बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो आप लोगों ने ये कहते हुए सुना होगा कि बैंक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, 12% ले रही है, 14% ले रही है, 15% ले रही है। तो दोस्तों शायद आपको पता नहीं है कि बैंक जो 12% या 13% या 14% ले रही है ना, वो 1 मंथ का नहीं है बल्कि 1 ईयर का है मेरे दोस्त। और वो क्या करते हैं, बैंक से लोन ना लेके किसी इंसान से कर्ज में पैसा ले लेते हैं 5%। और दोस्तों अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सपोज दैट बैंक अगर 12% इंटरेस्ट ले रही है तो वो 1 मंथ का नहीं बल्कि 1 ईयर का ले रही है। फिर चाहे बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही हो या फिर ले रही हो, उनका कैलकुलेशन 1 साल का होता है मेरे दोस्त। और आप जिस इंसान से कर्ज लिया है कम इंटरेस्ट समझकर, वो आपको बहुत महंगा पड़ गया मेरे दोस्त, क्योंकि 1 मंथ का 5% आप लिए हैं और 1 ईयर का कितना हो गया 60%। और 1 ईयर में बैंक आपको कितना परसेंटेज ले रही थी, ओनली 12% मेरे दोस्त। आप सोच के देखिए कौन ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, बैंक ले रही है या फिर जिस इंसान से आप कर्ज लिए हैं वो ले रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि बैंक इंटरेस्ट देती हो या फिर लेती हो, उनका जो कैलकुलेशन होता है 1 ईयर का होता है। तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों सपोज दैट बैंक में आपने 1000 रुपया जमा किया और बैंक आपके पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को 10% पे दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बैंक आपको कितना परसेंटेज दे रही है, 2.7%, और दूसरे आदमी से कितना परसेंटेज ले रही है, 10%। क्योंकि कोई भी बैंक इंटरेस्ट देती है तो उसका रेशियो कम होता है, और जब इंटरेस्ट लेती है तो उसका रेशियो ज्यादा होता है। अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो लगभग हर बैंक इंटरेस्ट जो देती है तो 2.7% देती है, और लगभग हर बैंक जो इंटरेस्ट लेती है वो लगभग 10% का होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बैंक कितना इंटरेस्ट दे रही है, 2.7%, और दूसरे आदमी से कितना ले रही है, 10%। अब 1000 का 2.7% कितना हो गया, 27 रुपया।
और 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपया। तो 100 में 27 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 73 रुपीज। यानी कि 27 रुपया आपको देने के बाद में 73 रुपीज बैंक को बेनिफिट हो रहा है। और ये तो सिर्फ 1000 रुपया का एक एग्जाम्पल आपको बता रहा है, जबकि किसी भी बैंक का जो टर्नओवर होता है ना, वो करोड़ों में होता है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, बैंकों की जो मेन प्रॉफिट होती है ना, वो यहीं से होती है। जब किसी इंसान को कार लोन देती है, होम लोन देती है, एजुकेशन लोन देती है, बिजनेस करने के लिए लोन देती है, तो बैंकों को यहां से ज्यादा प्रॉफिट होता है। दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल आता है कि आपने जो पैसा जमा किया है, वो पैसा बैंक किसी दूसरे आदमी को लोन पे दे दिया है और आपको अर्जेंट काम पड़ गया पैसों का, और आप गए बैंक में पैसे लेने के लिए, बट पैसे बैंक में नहीं है, वो आदमी रिटर्न भी नहीं किया है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे या फिर बैंक क्या करेगी? और ये सवाल हर बैंक के पास में थी। जनरली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जिस बैंक में अकाउंट ओपन करवाए हैं, उस बैंक में सिर्फ आपका अकाउंट नहीं है, बहुत सारे लोगों का अकाउंट है, बहुत सारे लोग पैसे जमा करते हैं। और ऐसा ये भी नहीं है कि सभी लोगों को एक साथ पैसे की जरूरत पड़ जाएगी। बट फिर भी अगर ऐसा होता है तो फिर बैंक क्या करेगी? तो जी हाँ दोस्तों, पहले ये सवाल बैंक के पास में थी, बट अब उसका सॉल्यूशन हो गया है, क्योंकि आरबीआई ने एक रूल्स लागू किया कि जितने भी पैसे बैंक में डिपॉजिट होते हैं, उसका 4% पैसा वो बैंक में रिजर्व होना चाहिए। कितना परसेंट? 4% रिजर्व होना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान को जब पैसे की जरूरत पड़े तो वो पैसे दे सके। और आरबीआई तो सभी बैंकों का बॉस है, फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक हो, तो उनका कहना तो मानना पड़ेगा। अब सभी बैंक आरबीआई के बनाए गए रूल्स को फॉलो करते हैं। और दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने एक और रूल लागू किया है, जिस रूल का नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और इसमें जितने भी पैसे जमा होते बैंक में, उसका 18% पैसा हर बैंक अपने पास रिजर्व रखती है, ताकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड रिजर्व या सिक्योरिटी या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। तो दोस्तों, टोटल रिजर्व करने का परसेंटेज कितना हो गया? 18% प्लस 4%, टोटल कितना हो गया? 22%। यानी कि बैंक में जितना भी पैसे जमा होता है, उसका 22% पैसा बैंक अपने पास रिजर्व रखती है, और बाकी के 78% पैसा वो लोन पे देती है, ताकि बैंक ज्यादा प्रॉफिट कर सके। और दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि बैंक ने लोगों को लोन दिया, बट लोगों ने बैंक को रिटर्न नहीं किया पैसे, और जब पैसे रिटर्न नहीं किया तो वो बैंक घाटे में चली गई। फॉर एग्जाम्पल, यस बैंक के साथ में 2021 में ऐसा हुआ था। बट अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लेके आ गए। क्योंकि कई सारे बैंकों में आप देखे होंगे कि एक महीने में 50,000 से ज्यादा पैसे नहीं निकलते हैं। बहुत सारे बैंकों में एक बार से ज्यादा पैसे नहीं निकलता है, और वो भी 10,000 ही निकलेंगे। और बहुत सारे एटीएम में एक दिन में आप 20,000 निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। और ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन इसीलिए लगाए हैं ताकि यस बैंक के जैसा किसी और के साथ ना हो। और दोस्तों, इसके अलावा बैंक प्रोसेसिंग फीस और कमीशन चार्ज करते हैं। जैसे कि जब आप बैंकों में अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं, तो बैंक कर्मचारियों के द्वारा आपको बताया जाता है कि आपके अकाउंट में मिनिमम 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 या 20,000 आपको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हर बैंक का अलग अलग कंडीशन होता है। तो आपको उस बैलेंस को मेंटेन करके रखना है। सपोज दैट अगर आपके अकाउंट में 2,000 मिनिमम बैलेंस कंपलसरी है मेंटेन करना, और अगर आप मेंटेन नहीं किए तो आपके अकाउंट से पैसे चार्ज किए जाते हैं बैंक के द्वारा। और दूसरा, बैंक आपको जो सर्विस देती है उसके लिए भी कमीशन चार्ज करती है, जैसे कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी सेवाएं हमें दी जाती है, उसके बदले में कमीशन चार्ज करती है बैंक। तो दोस्तों, इस प्रकार से बैंकों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी जानकारियां बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ ही साथ आपको बैंकों की बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे पैसे कमाती है, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियां आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपके पास में जाए
और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका जवाब एक वीडियो के रूप में आपका दे सकूं। और फाइनली आप लोगों ने जो अपना कीमती टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।